हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केनस्ट्रीम। इसमें हम वन वेरिएबल को ओमिट करते हैं, वन वेरिएबल को गायब करते हैं, क्योंकि हमारा लेसन का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी हम बात कर रहे हैं टू वेरिएबल्स की, जिसमें आपके पास एक्स वाई हो सकता है, ए बी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उस एक्स और वाई में से एक को हम लोग को ओमिट करना होता है, गायब करना होता है, उसे ही हम एलिमिनेशन बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बोलता है एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसमें हमको एलिमिनेशन मेथड लगाना है और x y को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो लेट दिस बी आवर फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए। ये हमारा हो गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें देखिए आपको करना क्या है, x के कोएफिशिएंट को, यानी सामने वाले को, x के कोएफिशिएंट के पास कुछ है क्या? यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है 1। तो यहां पे आप समझने के लिए 1 ले सकते हैं, यहां पे भी आप 1 ले लिए। अब हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, या तो y को आप गायब करोगे या तो x को आपको गायब करना है। गायब का मतलब होता है ओमिट। तो कैसे ओमिट करेंगे भाई? हम अगर यहां पे 2x ले लें और यहां भी 2x है, दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां 1y है, अगर 3y हो गया, और यहां भी 3y है, लेकिन दोनों में हमारा साइन चेंज है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो y हमारा ओमिट हो जाएगा। इट मींस आपको फर्स्ट इक्वेशन को कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे वो x वाला नंबर बन जाए या y वाला नंबर बन जाए। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को 2 से, सपोज 2 से, क्योंकि x के सामने में है 2, हमको ऐसा नंबर लेना है जो x के साथ है, वैसे ही हमको ऐसा नंबर लेना है जो y के साथ है। अगर मैं चाहता हूं कि x डिलीट हो तो x के नंबर को लेंगे, अगर मैं चाहता हूं y डिलीट हो तो y के नंबर को लेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको ओमिट करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि x हमारा डिलीट हो जाए। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, यहां 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2y, यहां 5 है, इसको 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। अब उसके बाद देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, थर्ड, इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो नया इक्वेशन हमारा बना 3। और सेकेंड इक्वेशन को एक बार फिर से लिख लीजिए, यहां पे ये आ गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। अब क्या करना है, दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों को ध्यान से देखने पर हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +2 है। तो आपको करना क्या है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था, थर्ड को 2 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कर दो 3 माइनस 2। तो ध्यान से देखना 3 माइनस 2 कैसे हो रहा है, 2x प्लस 2y, इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब हमको करना क्या है, हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। एक चीज आपको नोट यहां पे याद रखना है, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होंगे, एडिशन में हमारा साइन चेंज नहीं होता। तो सब्ट्रैक्शन में कैसे साइन चेंज होंगे, यहां पे हमारा प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, यहां हमारा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहां हमारे पास प्लस है तो माइनस हो जाएंगे। कौन सा इक्वेशन हमारा चेंज होगा, साइन, नीचे वाले को हमको साइन चेंज करना है, तो ये हमारे साइन चेंजेस हो गए। अब प्लस माइनस माइनस तो ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 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 होते हैं, 3 में 2 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 + 2 5y। अब 10 में हमारा 4 माइनस होगा, माइनस, ये जो ब्लू कलर में हमारे साइन है ये अब हम लोग का मेन साइन हो गया, अब इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 10 में 4 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब इसके बाद 5 × y, 5 को आप ट्रांसफर कर दीजिए तो दैट विल बी 6/5। ये हमारा आ गया y का आंसर, y इज इक्वल टू 6/5। अब इस y के वैल्यू को आइदर यू कैन पुट इन इक्वेशन 1, 2 और इक्वेशन 3। हमारे पास 3 इक्वेशन आ गया तो किसी में भी आप इसको पुट कर सकते हो। तो सपोज हम लोगों ने इसको 2 में पुट कर दिया, तो पुट करके देखिए इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 हम लोग का बोलता है 2x
माइनस 3y 6/5 इज इक्वल टू 4। सॉल्व कीजिए 2x माइनस 6 इंटू 3 और 3 इंटू 6 18 इज इक्वल टू 4। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली टेक एलसीएम। अब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा। 1 इंटू 5 यहाँ होगा, अब 5 इंटू 5 मतलब 1 जा, तो इसको आप यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 10x माइनस 18 1 जा 18 इज इक्वल टू 4/1। अब क्या करना है आपको, सिंपली इन लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ 10x माइनस 18 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दैट इज 20। अब इस 18 को आप उस तरफ ले जाइए तो 10x इज इक्वल टू 18 प्लस 20 उधर आके प्लस हो जाएगा, तो कितने आ जाएंगे देखिए 20 प्लस 18 38 हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, 10x है 10 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा देखिए, पॉइंट में हमारा आंसर आ सकता है लेकिन पॉइंट में आपको नहीं लाना है क्योंकि ये हमारा फ्रैक्शन में था, तो इसको भी फ्रैक्शन में ले आइए। तो क्या आएगा देखिए 2 5 जा 10 और ये हमारा कटेगा 2 19 जा, तो हमारा x का वैल्यू आया 19/5 और y का वैल्यू आ गया 6/5। ये हमारा था एलिमिनेशन मेथड। इस टाइप से हम लोग एलिमिनेशन मेथड को कंप्लीट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन हमारा एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करना है, बट ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है, तो ऐसे इक्वेशन जो ax प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखे हों। पॉलिनोमियल्स मैंने आपको बताया था, तो इसको आप उसी फॉर्म में लिख लीजिए। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -4 को आप उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 4। इसको आपको ले लेना है इक्वेशन 1, यानी हमने क्या किया, हमने x और y टर्म को एक तरफ ले लिए और जो कांस्टेंट टर्म था उसे हमने बाहर फेंक दिया। अब उसके बाद इसमें देखिए 9x, ये 2y को इस तरफ ले आइए, -2y इज इक्वल टू 7। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखने पे हमको समझ में आ रहा है कि x के सामने में यहाँ पे 9 है और x के सामने में यहाँ पे 3 है। हमको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को चेंज करना होता है, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए x के सामने हमारा 3 3 जा 9 हो जाएगा और यहां भी हम लोग का x के सामने में 9 है। इट मींस 9 और 9 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एक बार करके देखिए, तो क्या करना है, तो हमको मल्टीप्लाई करना है किसको, इक्वेशन 1 को, किससे, 3 से। तो आपने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए 3 से अगर इस पूरे इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 3 इंटू 3 9x, 3 इंटू 5 15, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 4 जा 12। ये हमारा आ गया थर्ड इक्वेशन, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन से नया है तो हमने इसको थर्ड इक्वेशन दे दिया। अब इस सेकेंड इक्वेशन को आप इसके जस्ट नीचे में लिख लीजिए। ये आपने सेकेंड इक्वेशन को इसके जस्ट नीचे में लिख लिया। अब आपको करना क्या है, यहां पे आपको डिसाइड करना होता है कि आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे। तो अभी अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कि सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाते हैं और ऐड करने से साइन चेंज नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, अगर मैं इसको ऐड करूं तो साइन चेंज नहीं होगा, तो ये दोनों आपस में ऐड होके 18 हो जाएंगे। तो मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कर दीजिए इक्वेशन 3 को 2 से, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 और 2, अलग अलग तरीका होता है इसको लिखने का, तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए। अब 3 और 2 में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, फटाफट थर्ड इक्वेशन को लिख लीजिए। ये हो गया हम लोग का 15y इज इक्वल टू 12, 9x 2y 7। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है, नीचे वाले टर्म का हमारा साइन चेंज होगा। तो नीचे वाले टर्म का अगर हम लोग साइन चेंज करें तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये साइन को आपको ध्यान में नहीं रखना है, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है ना, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब 15 में से 2 जाएगा, तो 15 में 2 जाएगा तो ये हो गया हम लोग का 13
उसके बाद देखिए 12 में से 7 जाएगा तो ये आ गया 5 क्योंकि ग्रेटर का साइन है। अब 13 को आप उस तरफ भेज दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 5/30। तो ये हमारा आंसर आ गया y = 5/13। अब इस आंसर को आप या तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड या थर्ड किसी में भी पुट करेंगे तो x का आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हमको एलिमिनेशन मेथड से बनाना है। तो क्वेश्चन हमारा 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7। इसको ध्यान से हमको देखने में समझ में आ रहा है कि ये इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले इसको लाना होगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म होते क्या है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कुछ नहीं होता, जब आप ax by = c फॉर्म में लिख देते हैं तो वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। यानी आपका x और y एक तरफ हो जाएंगे और कांस्टेंट टर्म आपका एक तरफ हो जाएगा। तो कर लीजिए 3x - 5y एक साथ रख लीजिए, -4 को आप उधर ले जाइए तो +4 हो जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड 9x 2y को आप इधर ले आओ, प्लस में है इधर आके माइनस हो गया, सेकेंड इक्वेशन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमको x को गायब करना है या y को गायब करना है। तो यहां पे देखिए x के सामने वाले को, x के सामने वाला यहां 3, x के सामने वाला यहां 9, तो आपको x गायब करना है तो इस 3 को मुझे 9 बनाना है। तो 3 को 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। तो आपको इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, देखिए 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 3 जा 9x हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन हमारा अलग है तो इसलिए आप इसको थर्ड इक्वेशन दे दीजिए। अब इसके जस्ट नीचे में आपको सेकेंड इक्वेशन लिख लेना है। तो ये आपने सेकेंड इक्वेशन लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखने पे हमको समझ में आ रहा है फिर से कि इन दोनों के पास प्लस प्लस साइन है और इनके पास माइनस माइनस साइन है, लेकिन हमको ओमिट करना है एक्स वाले टर्म को, तो हम लोग इस पे फोकस करेंगे। तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, हमको मालूम है कि प्लस प्लस आपस में जुड़ते हैं, ऐड हो जाते हैं, लेकिन हमको इन दोनों को गायब कराना है। हमें एक्स टर्म नहीं चाहिए ना, तो आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराना होगा। तो सब्ट्रैक्ट करा के देख लीजिए, इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 में, तो थर्ड को एक बार फिर से लिख लीजिए, 9x - 15y = 12, 9x - 2y = 7। क्या करा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं। फिर से आपको बता दो एक बार, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं और किसका साइन चेंज होगा, नीचे वाले टर्म का, नीचे वाला जो इक्वेशन होगा उसका साइन चेंज होगा, और किनका, पूरे के पूरे का साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा प्लस है तो ये हो गया माइनस, माइनस है तो हमारा हो गया प्लस, प्लस है तो हमारा हो गया माइनस। अब प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया। -15 + 2, यहां पे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, यहां जो साइन होता है उसको ध्यान से नहीं देखते और बना देते हैं कि 15 में 2 हमारा कैंसिल होगा तो 13y हो जाएगा, और 12 में 7 जाएगा तो 5। इसमें आपका क्या चूक गया, तो यहाँ पे आपका साइन चूक गया। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, -15 और +2 में माइनस वाला टर्म बड़ा है, इसलिए आपको यहाँ पे माइनस लिखना है। यही छोटी छोटी गलती होती है जिससे हमारा नंबर कट जाता है। अब -13 × y, -13 हमारा उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस वाले टर्म पूरा यहाँ नीचे में आएंगे और आपका आंसर आएगा 5/-13। अब इस y के वैल्यू को आइदर यू कैन पुट इन 1, 2 और थर्ड इक्वेशन एज पर योर चॉइस। तो मान लेते हैं हम लोग इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 9x - 2 × y 5/-13 अपॉन -13 = 7। अब क्या हो रहा है, देखिए 9x हो गया, 9x/1, क्योंकि कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो 1 लेते हैं, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 5 जा 10 और यहाँ गया 13 = 7/1। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा। अब देखिए क्या होगा, इन लोग का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा 13 = 7/1, हमारा पहले से था। अब 1 के टेबल में 13 कितने टाइम्स, उसको लिख दीजिए, 13 टेबल में कितने टाइम्स उसको लिख दीजिए।
अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 आएगा। अब बीच में हमारा प्लस है, 1 इंटू 10 दैट इज 10, 13 7 जा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हमारे पास x यहाँ था तो x को यहाँ लिख लीजिए। अब क्या हो रहा है, 13 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 इसके साथ, 117x प्लस 10 इज इक्वल टू 13 7 जा 91। अब इस 10 को आपको उस तरफ ले जाना है, तो 10 को आप उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा देखिए, माइनस हो जाएंगे, 117x इज इक्वल टू 91 माइनस 10, 117x इज इक्वल टू 91 और 10 जाएगा तो दैट इज 81। 117 को आप उस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 81 अपॉन 117। अब इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए आप इसको 9 से डिवाइड करके देखिए, तो 9 9 जा 81 और 9 टेबल से सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा आएगा 13, यानी x का जो वैल्यू आया वो 9 अपॉन 13 आया। अब यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया है उसको देखिए, y इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 13, इस माइनस 13 को आप बीच में ला सकते हो और लाने के बाद जो हमारा ओरिजिनल आंसर आ गया y दैट इज माइनस 5 अपॉन 30। सो दीज आर आवर रिक्वायर्ड आंसर, x इज इक्वल टू 9 अपॉन 13, y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13 विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को पहले आपको लीनियर इक्वेशन बनाना होगा यानी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग का वही ax प्लस by इज इक्वल टू c होता है, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। अब ये इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो देखिए x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इनका आपको ले लेना है एलसीएम, तो 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 3, ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 इंटू एक्स 3x, बीच में है प्लस, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 2, 3 2 6, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में, 2 2 4, y इज इक्वल टू माइनस 1 कैन बी रिटन एज माइनस 1 अपॉन 1। अब 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई, इन लोगों को इसके साथ, यानी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, 1 जा 6 माइनस 6। ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद देखिए सेकेंड को, इसे आपको सेकेंड इक्वेशन बनाना है, तो x अपॉन 1 हो जाएगा माइनस y बाई 3 इज इक्वल टू 3, इसका हमको लेना है एलसीएम, तो ले लीजिए, एलसीएम आ गया 3, 1 को 3 से कैसे होगा, 3 करने पर, 3 को 3 कब बनाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने पर, एलसीएम तो निकालना आपको आता ही होगा, 3 इंटू एक्स 3x माइनस y इंटू 1 ओनली y इज इक्वल टू 3 बाई 1, क्योंकि खाली 3 को आप 3 बाई 1 लिखेंगे। अब क्रॉस करा दीजिए तो ये हमारा आंसर आ गया 3x माइनस वाई, 3 3 जा 9, ये हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखो, दोनों को ध्यान से देखने पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमारा x का वैल्यू 3 दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा x का वैल्यू 3, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा x का आंसर आएगा, वो x का आंसर आप फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको बना के देखिए। अब देखिए एलिमिनेशन से कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन हमारा एक्स वाई के फॉर्म में होते हैं, x अपॉन वाई हमने ले लिया। अब इसमें आपको करना क्या है, न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है यानी -1, डिनोमिनेटर में आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1 यानी -1। तो हमारा ये जो फ्रैक्शन बनेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। मैं एक बार पढ़ता हूं, इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो ले लीजिए केस 1, क्या बोल रहा है देखिए, फ्रैक्शन हमारा है x अपॉन वाई के फॉर्म में। अब 1 टू द न्यूमरेटर, 1 टू द न्यूमरेटर, उसके बाद सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, सब्ट्रैक्ट करना है हमको डिनोमिनेटर में -1, तो ये हमारा फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 यानी 1 के बराबर हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली करा दीजिए, x प्लस 1 इंटू 1 x प्लस 1 ही आएगा, y माइनस 1 इंटू 1 y माइनस 1 ही आएगा। अब आपको क्या करना है, नंबर वाले को एक तरफ ले लीजिए, एक्स वाई को एक तरफ ले लीजिए, तो y को इधर ले आइए, x माइनस वाई हो जाएगा, प्लस 1 को आप उस तरफ ले जाइए तो -1 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या रिड्यूस हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। सेकेंड केस हमको क्या बोलता है, सेकेंड केस क्या बोल रहा है देखिए,
इट बिकम्स हाफ, इट मतलब कौन, फ्रैक्शन बिकम्स हाफ, फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन था x अपॉन वाई, ये किसके बराबर हो गया, हाफ के बराबर हो गया, कब हो गया, इफ वी ओनली एड वन, यानी आपको सिर्फ वन ऐड करना है, कहां पे, टू द डिनोमिनेटर, टू द डिनोमिनेटर, ये आपका डिनोमिनेटर, आपने यहां वन ऐड कर दिया तो हमारा फ्रैक्शन हो गया 1/2। अब आपको इसको सिंपली क्रॉस करा देना है, तो 2 इंटू एक्स 2x, y प्लस 1 इंटू 1 दैट इज ओनली y प्लस 1। अब आपको y वाले टर्म को इधर ले आइए, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए ध्यान से, यहां माइनस वाई है, यहां माइनस वाई है, दोनों का साइन सेम है, तो जब कभी भी दोनों का साइन सेम होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस हैं, सेम साइन पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंट साइन पे आपको ऐड करना है। तो मैं चाहता हूं कि y मेरा टर्म डिलीट हो जाए, तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए कैसे होगा सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग 2 और 1, तो ध्यान से देखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब हमको मालूम है स्टूडेंट्स, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो साइन हमारा चेंज हो जाता है सिर्फ सब्ट्रैक्शन पे, तो यहाँ पे हम लोग का माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, ये हमारा माइनस है तो प्लस हो गया। अब उसके बाद देखिए माइनस वाई प्लस वाई आपस में कैंसिल आउट हो गए, माइनस एक्स प्लस 2x, तो 2 में 1 जाएगा तो ओनली x, और 2 प्लस के फॉर्म में है और 1 प्लस के फॉर्म में है, तो आंसर आ गया 3, यानी हमारा x का जो वैल्यू आया वो 3 आया। अब इस x के वैल्यू को आप 2 में 1 में कहीं पे भी पुट कर सकते हो, तो इस 1 में पुट करके देखते हैं, तो x का वैल्यू 3 1 में पुट करके देखिए, 3 हो गया, x की जगह में आप ले लिए माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 हमारा पहले से है, ये प्लस 3 उधर जाके -3 हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस -5, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो हमारा आंसर क्या आया, y इज इक्वल टू 5। अब देखिए हमारा फ्रैक्शन क्या था, हमारा फ्रैक्शन था x अपॉन वाई, तो आंसर क्या आएगा, फ्रैक्शन में x के जगह पे आपको 3 लिखना है, y के जगह पे आपको 5 लिखना है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, यानी लास्ट में आप लिखोगे देयरफॉर आवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 3/5। अब देखिए एलिमिनेशन के अंदर हमारा एज वाले क्वेश्चंस, जितने भी एज रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बाकी क्वेश्चन से, तो ध्यान से देखिए 5 years ago, अगो मतलब होता है पहले, जैसे कि मान लीजिए अभी किसी का प्रेजेंट एज 20 साल का है, तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा, तो 15 का रहा होगा। कैसे हमको पता चला, क्योंकि अभी 20 है तो 5 साल पहले हम लोग माइनस किए। वैसे ही जब आपका आफ्टर बोले या आपको बोले लेटर, यहाँ पे देखिए अगो और लेटर, अगो का मतलब होता है पहले, लेटर का मतलब होता है बाद में। अभी आपकी एज मान लो 25 ईयर्स है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 30, हमने उसमें प्लस कर दिया 5 को। अब देखिए उसके बाद हमको मालूम नहीं है कि वो कितने एज के हैं, जैसे कि क्वेश्चन में हमको नूरी और सोनू का एज बिल्कुल मालूम नहीं है, तो हमने क्या किया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x ईयर और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y ईयर। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 years ago, तो इस 5 years ago के लिए हम लोगों ने केस 1 लिया, 10 years later के लिए हम लोग सेकेंड केस लेंगे। तो 5 years ago 5 साल पहले, अभी वो x है तो 5 साल पहले क्या रहा होगा, तो लिख लीजिए 5 years ago नूरीज प्रेजेंट एज, अभी नूरीज प्रेजेंट एज x है तो नूरीज एज कितना हो जाएगा, 5 साल पहले कितना हो जाएगा, x माइनस 5। अब उसके बाद देखिए कौन आ रहा है, सोनू आ रहा है, तो सोनूज एज क्या हो जाएगा, y माइनस 5, क्योंकि हमने सोनू को y लिया और नूरी को x लिया। ये -5 हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बोलता है कि 5 साल पहले वो कितने के रहे होंगे। मैंने अभी आपको बताया कि कोई व्यक्ति 10 ईयर्स का है तो 5 साल पहले कितने का है, 5 ईयर्स का, क्योंकि हम लोग उसे माइनस कर देते हैं। वैसे ही इसमें भी हम लोगों ने माइनस किया। अब इनका एज वी डोंट नो, तो माइनस कर दिए 5 को -5, क्यों, क्योंकि हमारा कंडीशन है 5 years ago। अब 5 years ago कौन सा कंडीशन है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी
सोनू के 3 गुना है। तो जब कभी भी हम किसी के गुना बोलते हैं तो जिस इंसान में हम लोग गुना बोल रहे हैं उसमें लगाते हैं। जैसे कि देखिए नूरी, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, नूरी सोनू के 3 गुना है। तो नूरी के लिए हम लोग क्या लिए हैं, x - 5। सोनू के लिए हम लोग क्या लिए हैं, y - 5। किसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो सोनू को मल्टीप्लाई करना है 3 से। ये आपको दिमाग में रखना है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने नहीं होते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नूरीज एज इज थ्राइस, ये देखिए थ्राइस, एज ओल्ड एज सोनू, यानी सोनू जितने उम्र का था उसके 3 गुना उसकी दीदी आ गई। तो ये हो गया। अब इस कंडीशन को आप सॉल्व कीजिए। तो x - 5 इज इक्वल टू y - 5 इंटू 3। तो इसको 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x - 5, 3 इंटू वाई, 3 इंटू 5। अब आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स एक तरफ, अनलाइक टर्म्स एक तरफ। तो 3y को आप इधर ले आइए, प्लस में है माइनस हो जाएगा, -15, -5 उधर जाके +5। तो हमारा फर्स्ट केस का फर्स्ट इक्वेशन क्या बना, x - 3y इज इक्वल टू -15 + 5 दैट इज -10। इसको आपको याद रखना है। सेकेंड केस अब हम लोग निकालते हैं। सेकेंड केस हमको क्या बोलता है, 10 ईयर्स लेटर, यानी 10 साल बाद। तो क्या हो रहा है, इसको आप लिख लीजिए 10 ईयर्स लेटर। जब कभी भी हम लेटर की बात करेंगे यानी आपको प्लस करना है। तो अभी वो प्रेजेंट x का है, तो 10 ईयर्स लेटर 10 साल बाद कितने की हो जाएगी, नूरीज एज। अभी x है तो 10 साल बाद +10। वैसे ही सोनू, तो सोनूज एज क्या हो जाएगा, देखिए y + 10, क्योंकि हमने सोनू को y + 10 लिया। अब देखिए हमारा कंडीशन क्या बोलता है, हमारा कंडीशन बोलता है कि 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी होगी वो सोनू के 2 गुना है। आपको दिमाग में रखना क्या है, नूरी सोनू के 2 गुना है। इसको आपको दिमाग में रखना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नूरी का कितना एज है, x + 10, ये हो गया x + 10 इज इक्वल टू सोनू के 2 गुना है, सोनू क्या है, y + 10, तो इसको आपको लिख लेना है y + 10 इंटू 2। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा सेकेंड इक्वेशन आएगा। तो क्या आता है सेकेंड इक्वेशन, देखिए x + 10 इज इक्वल टू y इंटू 2, 2y प्लस 10 इंटू 2, 10 2 = 20। अब 10 को उधर ले जाइए, y को इधर ले आइए, तो ये हो गया x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10, क्योंकि प्लस उधर जाके माइनस हो जाते हैं। सेकेंड इक्वेशन जो हमारा आया वो क्या आया, 20 में से 10 को माइनस कर दिए तो 10। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आपको याद रखना है। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखिए, x हमारा पॉजिटिव में है, ये भी हमारा पॉजिटिव में है। तो हमको मालूम है जब कभी भी सेम साइन होते हैं तो हम लोग उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कर दीजिए इक्वेशन 1 को 2 में सब्ट्रैक्ट। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए x - 3y इज इक्वल टू -10, x - 2y इज इक्वल टू 10। आपको एक चीज नोट में याद रखना है, जब कभी भी हम माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज होता है। तो चेंज कर दीजिए, प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया। अब प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं। +2 - 3 दैट इज -y, -10 -10 -20, माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं। अभी माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो y आ गया हमारा आंसर 20। अब इस y का वैल्यू आप 1 में या 2 में कहीं पे भी रख सकते हैं। तो y का वैल्यू हम लोग 2 में रख के देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या होगा, x - 2 इंटू y इज इक्वल टू 10। अब इसके बाद फिर से सॉल्व कीजिए, 2 इंटू 20 40 इज इक्वल टू 10। 40 हमारा उधर जाएगा, प्लस में आएगा। अब दोनों को ऐड कीजिए तो हमारा कितना आंसर आ गया, 50। यानी आप इसको बोल सकते हो कि नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी का कौन सा आएगा, 50 ईयर, और उसके बाद जो वाई आया हुआ हमारा सोनू का आया। यानी आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि हमारा नूरी का जो एज था वो 50
और सोनू का जो एज था वो 20। इस तरह से हमने दोनों का एज फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से हम लोगों को एज रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना होता है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सही समय पे मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।